बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। ऑप्शन ए में फारसी थी, संस्कृत थी, द्राविड़ थी या उद्वाच नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उद्वाच योग नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। ऑप्शन ए में है उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है केरल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह केरल है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या है। ऑप्शन ए में है भीलों की, मुंडाओं की, संथालों की, नगाओं की। भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या जो है वह किसकी है, तो वह ऑप्शन ए भीलों की है। भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या भीलों की है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित कर्मों में किसे करना सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए में बिल को सहमति देना, बी में बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, सी में बिल को स्थगित रखना, डी में बिल को अस्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, बी में मूल अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, सी में किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, और डी में ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब की नाप किससे की जाती है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोमीटर, बी में है हाइग्रोमीटर, सी में है बैरोमीटर, डी में है अल्टीमीटर। वायुमंडलीय दाब की जो नाप है किससे नापी जाती है, तो यह बैरोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान यानी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में 1962 में, 1965 में, 1960 में, 1964 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वह 1964 में हुई थी। फोना का तात्पर्य है किससे है। ऑप्शन ए में है वन से, पर्वत से, जंतु से, महासागरीय तलहटी से। फोना का जो तात्पर्य है वह किससे है, तो वह पर्वत से है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के पूर्व कश्मीर प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। ऑप्शन ए में बौद्ध है, बी में जैन है, सी में वैष्णव है, डी में शैव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शैव धर्म। मुगल शासकों के आगमन से पूर्व जो था कश्मीर शैव धर्म
का प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भूगोल में शब्द प्रेयरी का अर्थ है। ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, बी में है दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, सी में भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनीय पवनों का क्षेत्र, और डी में इनमें से कोई नहीं। भूगोल शब्द का जो प्रेयरी का अर्थ होता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, माओ से तुंग। शब्द फ्यूरर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह हिटलर के लिए होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मकबरा क्या होता है। ऑप्शन ए में है बड़ी शाही कब्र, पर्वतकूट, संग्रहालय, एक बड़ी बिल्डिंग का आधारीय प्रकोष्ठ। मकबरा क्या होता है, तो बड़ी शाही कब्र होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्स, सी में जॉन मेनार्ड किन्स, जे के गेलब्रेथ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के जो लेखक है वह जॉन मेनार्ड किंग्स है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ऑप्शन ए में है ग्रेगर मेंडल, स्टैनली मिलर, जेबीएस हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षण की अनुवांशिकता के सिद्धांत की प्रतिपादन को योगदान दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेगर मेंडल ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नीचे दिए गए कथन से कौन सी अवधारणा प्राप्त हुई है। अब एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्व को भी साझा कर सकते हैं। अवधारणाएं पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। और दो में पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका 16 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में केवल एक अंतर्निहित है, बी में केवल 2 अंतर्निहित है, सी में न तो एक और न ही 2 अंतर्निहित है, डी में 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जल में एक अम्ल या एक क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या है। ऑप्शन ए में ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीडेटिव या फिर ऊष्माशोषी रिडक्टिव। जल में एक अम्ल या एक क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिडक्टिव है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है। ऑप्शन ए में है 0 है, 2 है, अनंत है, 1 है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है, तो वह 0 है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं बसा है। ऑप्शन ए में इलाहाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर। तो इलाहाबाद नहीं बसा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लिटिल कॉरपोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम ग्लेस्टोन, सुनील गावस्कर। कौन है, तो वह नेपोलियन बोनापार्ट जो है लिटिल कॉरपोरल के नाम से विख्यात है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसन ऋण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए में इस ऋण की कोई ब्याज दर नहीं होती है। कथन 2 में है इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है। कथन 3 में है विश्व बैंक आसन ऋण विकासशील देशों को उनके दीर्घ अवधि वाले प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए में है सिर्फ 1, बी में 1 और 3,
सी में है सिर्फ 2 और डी में 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में जो है सिर्फ 2 सही है कि इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण की कीमत से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये 2 वाला सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सदाबहार वहन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरुभूमि वाले क्षेत्र, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं यदि वे स्वयं एक प्रत्याशी हो, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत प्रमाणित करना हो, या फिर वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न नहीं है। ऑप्शन ए में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या फिर डी में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए में पेरिस यानी फ्रांस में, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन USA में, लंदन UK में। कहाँ पर है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है। ऑप्शन ए में है नाइस और मेफिक, बी में नाइस और सिस्ट, सी में सिस्ट और मेफिक, और डी में सिस्ट और चाक। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाइस और सिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। ऑप्शन ए में है सतलुज और दामोदर, सी में है गोदावरी और महानदी। ए में सतलुज है, बी में दामोदर है, सी में गोदावरी है और डी में महानदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए में है राजनीतिक अधिकार, बी में है सिविल अधिकार, सी में है मौलिक अधिकार, डी में है विधिक अधिकार। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार, तो विधिक अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में गयासुद्दीन तुगलक और डी में कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग यानी पंचवर्षीय योजना बनाता है, बी में मौद्रिक नीति को तैयार करता है, सी में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, डी में संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। वित्त आयोग जो है वह संसाधन के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया। ऑप्शन ए में 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया, तो 1920 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया? ऑप्शन ए में 1941 में, 1944 में, 1946 में, 1945 में। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस सदी में हुई? ऑप्शन ए में 13वीं में, 15वीं में, 14वीं में, 16वीं में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस सदी में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में मंगलोर में, कालीकट में, कोचीन में, गोवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीकट में हुआ था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए में 1930, 1928, 1919, 1925। साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की? ऑप्शन ए में रिचर्ड मिशेल ने, अल्बर्ट मैकडोनाल्ड ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए में कार्बेट में, कान्हा भरतपुर अभ्यारण्य में, सरिस्का में। तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई वह कार्बेट की हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।